नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सहेली प्रेजेंट इंटरनेशनल वुमेन्स वीक। इस शो का मकसद है औरतों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि औरतों का हर रूप, चाहे बेटी हो, माँ हो या फिर पत्नी, इसके बिना हर जीवन अधूरा है और इन रिश्तों का कोई मोल नहीं, क्योंकि औरत का हर रूप ही अपने आप में अनमोल है। अगर घर में ये रिश्ता ना दिखाई दे तो घर घर नहीं लगता। आज इस शो के जरिए हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के चलते महिलाओं में होने वाली बीमारियों के बारे में, ताकि आप इन बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। महिलाएं आजकल हर काम में आगे हैं, घर से लेकर ऑफिस, हर जगह महिलाओं का कई जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन लगातार बिजी लाइफस्टाइल के चलते महिलाओं में बढ़ते तनाव और अपनी सेहत पर ध्यान ना देने के कारण महिलाएं में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज इन्हीं समस्याओं के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिशियन डॉक्टर दिव्या सिंघल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू अनुज फॉर हैविंग मी। डॉक्टर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है, हमारा बदलता लाइफस्टाइल महिलाओं की बीमारियों के लिए कितना जिम्मेदार है और क्यों इस बदलते लाइफस्टाइल के चलते आज छोटी उम्र में ही फीमेल्स को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन लिया है तुमने अनुज। देखिए, आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हद तक हमारी डिजीज़ेस, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जिन्हें कहते हैं, उनके लिए जिम्मेवार है। नाउ व्हाट इज़ लाइफस्टाइल? फर्स्टली, लाइफस्टाइल मीन्स हमारी डेली हैबिट्स क्या हैं, कि हम किस समय उठते हैं, क्या खाते हैं, कितनी हमारी एक्सरसाइज हो पाती है, कितना हमारी इमोशनली हम स्ट्रेस में रहते हैं कि हैप्पी रहते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट आर lifestyle, daily habits. Now what are the lifestyle disorders? आजकल की लाइफ में लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट, वेरी बिजी। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड जो हम देख रहे हैं, लड़कियां भी भागी भागी स्कूल जाना, फिर उसके बाद ट्यूशन्स हैं, तो उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी का टाइम है वो बहुत कम हो गया है। पहले बच्चे पार्क्स में खेलते होते थे, पहले वो अच्छे से साइकिलिंग कर रहे होते थे, स्विमिंग के लिए जाते थे। देयर वर सो मेनी एक्टिविटीज़ विच दे वुड डू, इवन स्मॉल थिंग्स लाइक डूइंग स्किपिंग एंड ऑल दोज थिंग्स वी डोंट गेट टू सी दीज डेज। एंड सो उसकी वजह, एंड ईटिंग आउट हैज़ बिकम द नॉर्म दीज डेज। तो बाहर का खाना जो है वो बहुत नुकसानदायक होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ईटिंग आउट हैज़ बिकम अ एडिक्शन दीज डेज। तो जैसे कि पिज़्ज़ाज़ हैं, मतलब एनीथिंग मेड ऑफ मैदा, आई मीन चाहे मोमोज़ हों, चाहे बर्गर्स हों, एंड even things like alcohol, smoking, drugs, हुक्का डूइंग लिए जो आपके लाउंजेस इतने सारे खुल गए हैं, हुक्का लाउंजेस. So all these things, lack of physical activity, eating outside, having these things like smoking and alcohol, and being in stress all the time, competition, and after that job के लिए promotions, getting a job these days is so difficult. So all these things are leading to lifestyle disorders. Now lifestyle disorders होते क्या हैं? सबसे पहले तो मोटापा सबसे बड़ी ये बीमारियों की जड़ है। ये सिर्फ हमारी कॉस्मेटिक पर्पस के लिए नहीं है कि मैं मोटी हो गई हूँ या पतली हो गई हूँ, मुझे पतला होना चाहिए बिकॉज मैं मॉडल की तरह दिखना चाहती हूँ, मैं वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना चाहती हूँ। आजकल लोग मॉडल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं जैसे। हाँ, बिल्कुल। तो सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है मोटापा। मोटापा से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक मतलब जो पैरालिसिस हो जाता है, और डायबिटीज़, और यहाँ तक कि कैंसर्स तक मोटापे से होते हैं। तो ये सब कुछ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। डॉक्टर दिव्या, महिलाओं की कौन सी बीमारियां इस बदलते लाइफस्टाइल की देन है? बीमारियां कौन सी हैं जो कि मैंने अभी अभी बोली। एक तो ओबेसिटी यानी मोटापा, फिर हार्ट डिजीज़ेस जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया और हार्ट अटैक्स हो गए, और आपने सुना होगा एक लाइपिड प्रोफाइल होती है कि जिसमें कि फ़ैट भर जाता है हमारी आर्टरीज, हमारे ब्लड वेसल्स में, तो खून का संचार जितना जाना चाहिए हार्ट पे वो नहीं पहुंच पाता। तो और उसके अलावा डायबिटीज़ हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। फिर लड़कियों में ही, बच्चियों में आजकल हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा मोटापा, पिंपल्स, हेयरी फेस, ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ अ सिंड्रोम कॉल्ड PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। उससे क्या होता है कि बाद में जाके इनफर्टिलिटी होना, बांझपन होना, एंड लो सेल्फ एस्टीम होना। सो ऑल दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ओके।
डॉक्टर दिव्या, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आज ज़्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं और दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। ऐसे में वो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें? जैसे कि आप जानती हैं, अब मेरे भी घर में पर्सनली अगर मेरी मॉम बीमार हो जाती हैं तो खाना नहीं बनता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें? बिल्कुल सही पकड़ा आपने अनुज। और महिलाओं को बहुत ज़रूरी है कि वो पहले अपना ध्यान रखें, तभी वो औरों का ध्यान रख सकेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख सकेंगी। नंबर वन, कि वो अपना ध्यान कैसे रखें, इसके लिए उन्हें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। वो काम भी कर रही हैं, मतलब लोएस्ट टू लोएस्ट पर्सन भी जो झाड़ू पोछे वाली है, चाहे हाईएस्ट वर्क की ले लो, जो कि सीईओ हो किसी एमएनसी की, तो वो सबके सब वर्किंग हो गए, लेकिन उन्हें अपना घर भी आके संभालना होता है, उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन और उनको सब कुछ संस्कार वगैरह सब कुछ देने हैं। तो अपने लिए टाइम निकालना, ये टाइम मैनेजमेंट है। देयर शुड बी 1 hour टोटली डिवोटेड टू वन सेल्फ, एंड दैट इज़ कॉल्ड मी टाइम। सो इन दैट मी टाइम यू हैव टू एक्सरसाइज, मतलब वॉक के लिए जाइए, नेचर के करीब रहिए, जॉगिंग के लिए जाइए, कुछ भी कीजिए, ज़ूम्बा कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जो भी आपको पसंद हो, डांसिंग कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। और अपने खाने के बारे में आप जानिएगा कि आप खा क्या रहे हैं। अपने साथ अगर आप वर्किंग हैं तो आपके साथ खूब सारा फ्रूट और सैलड आपके साथ जाना चाहिए। आप हरी सब्जियां बनाएंगे और आप फल अपने फैमिली को भी खिलाएंगे। जब आपको ये अवेयरनेस होगी, दूध, दही और पनीर ऐसी चीज़ों पे जोर देंगे, अपने आप लेंगे तो और भी लेंगे। जो कुछ भी whatever you practice, that only you can preach, वो ऑटोमेटिकली दूसरों में आता है। यही संस्कारों की बात है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली हेल्थ में ही इंक्लूडेड हैं। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ, हेल्थ इज़ अबाउट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड ऑफ कोर्स इमोशनल हेल्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो अगर हम हेल्थ को सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित समझते हैं, जिसमें कि हम अपनी डाइट, कि भाई हमारी डाइट सही होनी चाहिए और हमारी बॉडी का वेट सही होना चाहिए, बट हेल्थ इज़ मच मोर बियॉन्ड दैट। सो इमोशनली बीइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी फॉर एनीथिंग। डॉक्टर दिव्या, मेरा अगला सवाल आपसे है, आज हिंदुस्तान की महिलाएं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एनीमिक हैं और कैल्शियम की कमी भी 30 साल के बाद हर महिलाओं में देखने को मिलती जा रही है। ऐसे में कोई महिला कैसे स्वस्थ रह सकती है और कैसे एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारी फीमेल्स, हमारी महिलाएं में अनीमिया है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है। और ये हीमोग्लोबिन की कमी किस वजह से आती है? क्योंकि क्या करती हैं अधिकतर महिलाएं, अगर सब्ज़ी बनाएंगी, दाल बनाएंगी, तो अपने परिवार को पहले खिला देंगी, जो बचा कुचा होगा वो खा लेंगी और उसके लिए भी टाइम नहीं निकालती। और कई लोगों को तो जैसे चाट पकौड़ी खाने का बहुत शौक़ है, पेट भर जाता है, उसके बाद घर पे आके अपना जो हेल्दी फूड है वो नहीं खा पाती। तो अनीमिया होने का कारण है लैक ऑफ ईटिंग द राइट फूड, जो कि लाल सब्जियां, लाल फल, एप्पल, अनार और हरी सब्जियां होगी, हरी पत्ते की सब्जियां होगी, टोमेटोज़ हो गए। तो सबसे पहले महिला को अगर अपना ध्यान रख पाएगी तभी दूसरे का। एंड एवरी ईयर शी शुड गेट अ हीमोग्लोबिन चेक्ड, because she is losing blood through her menstruation also. Some people are bleeding heavily, so they don't know कि उनका हीमोग्लोबिन का क्या स्तर है। जहाँ तक रही बात कैल्शियम की, वही बात आ जाती है कि दूध, दही से हमारे को कैल्शियम मिलती है। फिर विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए, मतलब ये दोनों के दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो विटामिन डी हमें वैसे तो सनलाइट से मिलती है, लेकिन सनलाइट में कितना निकलते हैं आजकल हम लोग, तो इस वजह से उसकी भी कमी हमें पूरी करनी चाहिए। डॉक्टर दिव्या, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जो महिलाएं, खासकर वर्किंग वुमेन्स हैं, वो अभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ज़्यादा कर रही हैं, एक चलन सा बन गया है आजकल मार्केट में, तो वो इनफर्टिलिटी की कितनी बड़ी वजह बन रही है? सो अनुज, ये अगेन इट्स अ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, और बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग इन सब चीज़ों में भी इसको एक स्टेटस सिंबल समझ के कई विमेन ले रही हैं। Alcohol and smoking, both of them are responsible for infertility, not only female infertility but as well as
मेल इनफर्टिलिटी, मतलब मेल्स में भी स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन इनफर्टिलिटी इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट अल्कोहल एंड स्मोकिंग can cause. They cause cancers, lung cancer, mouth cancer, cervical cancer, यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहते हैं, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे के सारे कैंसर्स जो हैं ये भी स्मोकिंग से आते हैं। अल्कोहल से स्टमक कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग से हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। तो स्मोकिंग और अल्कोहल तो वाकई में अच्छी चीज़ें नहीं, और ये एडिक्टिंग है। तो जैसे कि कहा जाता है ना कि कोई चीज़ आप मना करते हैं किसी को तो वही चीज़ लेते हैं, और लेकिन ये चीज़ अगर आप लें तो उसके बाद ये एडिक्शन हो जाती है। यू कैन नॉट लीव इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव इट। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन रियली अपसेट योर होल लाइफ। So it's something very very important that you've asked. Okay. तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज हिंदुस्तान में एक चलन सा चल गया है कि लेट मैरिजेस का और लेट बेबी प्लानिंग्स का, तो ये इनफर्टिलिटी पे कितना बुरा असर डालता है, और क्या ये सच में ऐसा असर डाल रहा है हमारे हिंदुस्तान में? जी हाँ, बिल्कुल। आप देख रहे होंगे कि कितने IVF और इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स खुल गए हैं। वो इसी कारण से जो आपने बताया, ये एक लाइफस्टाइल और एक थिंकिंग पैटर्न ऐसा बन गया है हमारी वुमेन का कि पहले वो एजुकेशन पूरी करके करियर में सेटल होना चाहती हैं, फिर शादी करेंगी, फिर शादी में जब अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है तब जाके वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं। तो प्रेगनेंसी जो प्लान करती हैं उस तब तक के वो 30s में आ जाती है, 32, 33, 34, जब तक के उनका जो फर्टिलिटी इंडेक्स होता है, मतलब कि प्रेग्नेंट होने की क्षमता वो कम हो जाती है, कम होती चली जाती है। द बेस्ट फर्टाइल पीरियड इज़ बिटवीन फॉर अ वुमन इज़ बिटवीन 23 ईयर्स ऑफ एज टू 29 ईयर्स ऑफ एज, और हम बात करें 30s की, तो उस समय तक तो उनका जो एग है वो एक तरीके से ओवर मैच्योर, ओवर राइप हो चुका होता है। तो इसलिए उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और इसी वजह से IVFs का साथ लेना पड़ता है। डॉक्टर, मेरा एक बहुत खास और इम्पॉर्टेंट सवाल है आपसे कि वो कौन सी उम्र है, कौन सी एज है जिसमें वुमेन्स को या फीमेल्स को टेस्ट करवाने चाहिए, और वो कौन से टेस्ट हैं जो बहुत ज़रूरी है एक फ़ीमेल के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनुज। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक लड़की, 10 साल की लड़की है, तो हम सारी महिलाओं को, सारी मदर्स को ये कहना चाहेंगे, आपकी बेटी 10 साल की हुई तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो उसको गिफ्ट करिए कि हीमोग्लोबिन अपना चेक कराए, एक उसको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाए। उसके बाद उसका इस बात पे ध्यान रखें जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है कि उसका मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट हुआ, कितने दिनों में आता है। तो ये सारी एक तरीके से हेल्थ का ही पार्ट होता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है, अब वो 20 साल की उम्र पे आ गई है, तो 20 साल पे अगेन फिर उसका हीमोग्लोबिन और वैक्सीनेशंस पे ध्यान दीजिएगा। फिर अब 25 या 26-27 साल तक की उम्र में वो आके अपनी शादी हो जाती है उसकी, या नहीं भी होती तो उस समय उसको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाना है, और उसको फिर सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर्स वगैरह जो हम शुरू करते हैं आफ्टर शी गेट्स मैरिड, वो शुरू करनी होती है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्लड टेस्ट, so I am talking about specially about breast self examination and cervical cancer, because these are the 2 main cancers that we are seeing in women now coming. And of course hemoglobin should be checked every 5 years. Now when she becomes pregnant, then of course she goes to the doctor. Even before she gets pregnant, she should visit her gynecologist कि डॉक्टर मेरे में कोई कमियां तो नहीं है जिसकी वजह से मैं कहीं प्रेगनेंसी के दौरान मुझे दिक्कत हो। तो हम लोग पहले ही टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान तो थैंकफुली पेशेंट्स हमारे पास आते ही रहते हैं। उसके बाद उन्हें एक बार 40 इयर्स ऑफ एज पे आना चाहिए। 40 इयर्स ऑफ एज के बाद एवरी ईयर एनुअल चेकअप इज़ रिक्वायर्ड टिल शी इज़ टिल हर एज। तो उस समय हम लोग उसकी ना ही केवल लाइपिड प्रोफाइल यानी कि हार्ट डिजीज़ के लिए चेक करते हैं उसको, उसका ब्लड प्रेशर, उसका वेट, उसका हीमोग्लोबिन, उसका शुगर, और उसका ब्रेस्ट कैंसर, उसका सर्वाइकल कैंसर, इन सब चीज़ों के लिए हम उनकी चेक्स करते हैं। सो एवरी वुमन हु इज़ 40+ मस्ट कम टू द डॉक्टर एवरी ईयर। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, वो मतलब एक महिला जो होती है वो अपनी बीमारियों को नज़रअंदाज करती रहती है, तो वो कौन से सिम्टम्स हैं जो महिलाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए या किसी भी फीमेल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? एक तो ब्रेस्ट लंप को कभी नज़रअंदाज ना करें, और एक अबनॉर्मल ब्लीडिंग या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, इसको कभी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैंसर्स के लक्षण हैं। जी,
डॉक्टर, अभी तक तो हमने फिजिकल हेल्थ की बात की कि फिजिकल हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हमें आप ये बताइए कि मेंटल हेल्थ को, मतलब मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है महिलाओं के लिए, और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उन्हें? मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिजिकल हेल्थ। जी। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो फिर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ऑटोमेटिकली ध्यान रखेंगे, आप हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। मेंटली आजकल 2-3 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। एक तो क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से मोटा हो गया, इंसान मोटा हो गया तो उसकी सेल्फ इस्टीम कम हो जाती जी है, बिल्कुल। तो या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर वो एंग्शियस हो जाता है। फिर बैलेंसिंग वर्क लाइफ, बैलेंसिंग होम लाइफ, इसमें भी एंग्जाइटीज़ बढ़ जाती हैं, टारगेट्स, मीटिंग द टारगेट्स एंड ऑल, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। सो मेंटल हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस फ्री रहना, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सिर्फ मैं एक सेंटेंस कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन, योगा एंड बीइंग विथ नेचर, यानी गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क्स और एनीवेयर क्लोज टू नेचर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप कैसे अपने को स्ट्रेस फ्री रखें, यानी कि मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन का मतलब सिंपल है कि अपने को टोटली किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर लेना, चाहे आपको पेंटिंग अच्छी लग रही है, चाहे आप कुकिंग की कोई डिश बना रहे हैं, चाहे अपने को तैयारी कर रहे हैं या अपने बच्चे को तैयार कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भी आप कार्य करते हैं वो आप इतना घुल जाएं उसमें, इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि आप बिल्कुल शून्यता में पहुंच जाएं और उसको आप उसी को अपना मेडिटेशन समझें। सो आप अपने वर्क को एंजॉय करें, आप अपने लेजर को एंजॉय करें, सो दैट विल बी अ वेरी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। मैम, चलते चलते आप हमारी महिला दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी इंटरनेशनल वुमेंस डे पर? इंटरनेशनल वुमेंस डे पे एक महिला को ये समझना चाहिए, शी इज़ द पिलर ऑफ हर फैमिली एंड ऑफ द सोसाइटी, सो शी शुड टेक केयर ऑफ हर हेल्थ एंड ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ। कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच मैम, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। हमारी इस खास पेशकश का मकसद महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, इसलिए हमारी आपसे यही अपील है कि आप अपना ध्यान रखें और किसी भी तरह के लक्षण नजर आने पर लापरवाही ना करें। डॉक्टर को दिखाएं और सही इलाज कराएं, क्योंकि समस्या को नज़रअंदाज करने से वो गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई कड़ी के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें और देखते रहें TV9 डिजिटल।